नमस्कार दोस्तों, ये है कैलेंडर का पार्ट 2। तो कल हम सीख गए थे कि लीप ईयर क्या होते हैं और सेंचुरी क्या होते हैं और नॉर्मल ईयर क्या होते हैं। कल 3 चीजें हम लोग सीखे हुए थे। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कितने साल में कितने लीप ईयर बनेंगे। जैसे हम लोगों को निकालना था, कल हम सीख रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम लोगों को शुरू के 4 साल में लीप ईयर निकालना है तो कितने लीप ईयर निकलेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग बताया था लीप ईयर निकालेंगे, डिवाइड बाय 4 कर लेंगे हम लोग। अगर डिवाइड बाय 4 हो गया कोई भी ईयर तो क्या होगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। और सेंचुरी ईयर के लिए हमने आपको बताया था कोई भी सेंचुरी ईयर होगी जिसके पीछे 2 जीरो लगी होंगी वो सेंचुरी ईयर कहलाई जाएगी। उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग देखते हैं शुरू के 4 साल 1 2 3 4, इसमें केवल एक ही से हम लोग केवल 4 में ही डिवाइड कर पाएंगे। 4 में क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर बन जाएगा। और बकाया हमारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे, नॉर्मल ईयर और ये नॉर्मल ईयर बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग अगर देखना है हम लोगों को कि शुरू के 10 साल में 1 से लेकर 10 साल में देखना है कितने लीप ईयर पड़ेंगे। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे एक बार। 8 में 4 से भाग जाएगा तो ये बन जाएगा लीप ईयर। अब ये बताइए, जब अगर आपसे डायरेक्ट पूछते शुरू के 50 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हम लोगों को निकालना था 4 साल में कितने लीप ईयर निकलेंगे, तो 4 से हम लोग 4 में डिवाइड कर देंगे। कितना निकल आएगा हमारे पास, एक लीप ईयर बन गया। हम लोगों को निकालना है 10 साल में, 10 साल में कितने लीप ईयर निकलेंगे, फिर हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बच गया, कोई बात नहीं। 2 क्या आ गया हमारे पास, 2 लीप ईयर बनेंगे 10 साल में। अगर हम लोगों को निकालना है 50 साल में कितने लीप ईयर निकलेंगे, तो 50 साल में निकालने के लिए हम लोग 50 से डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 4 एकम 4, 5 में 4 है, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है हमको। अब हमको देखना है 12, तो 12 कितने आ गए हमारे पास, लीप ईयर। तो हम लोग पता क्या चलेगा, 50 साल में 50 साल में कितने लीप ईयर बनते हैं हमारे पास, 12 लीप ईयर बनते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है 100 साल में कितने लीप ईयर निकलेंगे। तो 100 साल में लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, कितनी बार जाएगा, 25 बार। जब 25 बार चला जाएगा पूरे जाएगा 25 बार। तो ये एक चीज देखिए, अगर हम लोग 100 को देखते हैं तो 100 क्या सेंचुरी ईयर है या केवल नॉर्मल ईयर है। हम लोग देखते हैं 100 के पीछे 2 जीरो लगे हुए तो हम लोग उसको किससे काउंट करते हैं, सेंचुरी ईयर में। और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 400 से डिवाइड करते हैं। और 400 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो 25 में, तो हम अगर लोग देखते हैं 100 में 100 साल में कितने ईयर में लीप ईयर बन रहा है हमारे पास 25। और लेकिन 100 हमारे से 100 भी तो इंक्लूड है, 1 से 100 तक देखी थी हम लोगों ने। तो 100 के इंक्लूड तो 100 में हम लोगों का लीप ईयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 3 बराबर 24 साल। आधा करता हूं, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 200 साल में पूछे आपसे 200 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे। तो 200 साल में लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम 4 से भाग देंगे। 4 पंचे 20, 50 आ जाएगा, 0 यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 50 लीप ईयर बनते हैं। अब लेकिन इसमें एक चीज आ रही है कि इसमें 100 भी जो ऐड है इसमें 200 भी ऐड है। क्या 200 400 तो कटता है, 200 भी 400 नहीं कटता और 100 भी देखा था 400 नहीं कटता। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस 2 कर देंगे क्योंकि 2 साल इसमें लीप ईयर नहीं है। तो लेकिन 48 क्या जाएगा यहाँ पर हम लोगों का, 200 ईयर में कितने ईयर पड़ते हैं हम लोगों के पास, 48 ईयर। अब हम लोग को देखना है 300 ईयर में, 300 ईयर में चेक करते हैं हम लोग। 300 डिवाइड करते हैं 4 से, 4 से 28, 10 में से 8 गए 2 बचे 0, 4 पंचे 20 कट गया ये। अब देखिए इसमें 75 नंबर तो हमारे पास नॉर्मल आ रहे हैं, मुझे इतने ईयर निकल रहा है इसमें, ठीक है। अब लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि 300 400 से डिवाइड है क्या, तो 300 हम लोग 400 डिवाइड देखते तो नहीं है डिवाइड, तो नहीं है डिवाइड। अब इसमें देखो 100 भी ऐड है, 200 भी ऐड हो गया, 300 भी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे,
75 माइनस 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 72। अब हम लोग देखेंगे 400 साल में कितने पड़ेंगे। अब 400 साल में क्या करते हैं, 400 साल इज इक्वल टू, अब 400 से डिवाइड करते हैं 100 में, 400 में डिवाइड करते हैं 4 से, कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। जब 100 बार जाएगा तो अब इसमें देखिए अब कितने माइनस करेंगे इसमें। अब कुछ लोग सोचेंगे देखो 100 में 100 था, हमने 1 माइनस कर दिया, 200 था 2 माइनस कर, 300 था 3 माइनस कर दिए। अब 400 की आ गई है। अब 400 में देखिए 400 के लीप ईयर है तो 400 400 कट जाएगा। जब 400 400 कट जाएगा तो ये लीप ईयर बन जाएगा। तब लीप ईयर बन जाएगा, हमारे पास पता है कि 400 साल में 100 लीप ईयर बन रहे हैं हमारे पास, तो इसमें 100 में कितने माइनस करने पड़ेंगे। इसमें पता है 400 साल में एक बार 100 आया होगा, एक बार 200 आया होगा, एक बार 300 आया होगा। जब तीनों आए होंगे और 400 400 लीप ईयर है तो ये तीन हमारे पास फालतू आ गए हैं, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 97 लीप ईयर। आशा करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके आगे हम देखते हैं हमारे पास एक सवाल बनता है कि 10 साल में या 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप ईयर्स होंगे। ये अधिकतर सवाल पेपर में आता है। इसमें ऑप्शन होंगे 2 3 2 या 3 या 4। तो हम लोग को इसमें डिसाइड करना है कि 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप ईयर होते हैं। तो जैसे हमने अब अभी जानकारी ली थी कि अगर 10 वर्ष निकालना है, 10 वर्ष में 2 से डिवाइड करते हैं कितनी बार आएगा, 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 4 डिवाइड करते कितनी बार आएगा, 4 दूनी 8, कितने लीप ईयर निकल आए हमारे पास 2 लीप ईयर। तो अगर क्वेश्चन 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप ईयर होंगे तो नॉर्मल तो पता है हम लोग 10 होते हैं। अगर इसी में ऑप्शन को बढ़ा दे, जैसे 1 भी लिख दे, इसमें 2 भी लिख दे, इसमें 3 भी लिख दे और इसमें क्या लिख दे 4 या 2 3 लिख दे, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर उसने दे दिया कि अब 10 वर्ष में कितने, ये वाला ऑप्शन उसने हाइड कर दी है, अब इस वाला दे दिया ऑप्शन दे दिए, बोला 10 वर्ष में कम से कम कितने लीप ईयर होंगे। अब इसमें आंसर चेंज हो जाएगा। अब हम अगर आपको बताएं 1897 से लेकर ले जाए आपको 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 कितने हो गए 3 3 6 6 4 10। हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर 10 पूरे हो गए। तो हम लोग को चेक करना है कितने 10 वर्ष है हमारे पास, इन 10 वर्षों में कितने बार लीप ईयर निकल रहा है हम लोगों के पास। क्या 97 हमने बताया था कि 4 डिवाइड करने के लिए हम लोग लास्ट 2 को देखेंगे, क्या 97 4 से कट जाएगा, 97 4 नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 98 4 कटेगा नहीं कटेगा, लीप ईयर नहीं होगा। 99 4 कटेगा नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं होगा। 1 4 कटेगा नहीं कटेगा तो नहीं होगा। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब देखो 4 आ गया, ये 0 4 और 4 से कट जाएंगे, 0 4 कट जाएंगे तो लीप ईयर हो जाएगा। और जब 5 कट जाएंगे 6 कट जाएंगे तो ये नहीं होंगे। तो हम लोग को पता कैसे चला, इन 10 वर्षों में कम से कम निकालना था इसमें। इसमें क्या इन 10 वर्षों में क्या मिला, एक बार लीप ईयर मिला हम लोगों को। जब एक बार लीप ईयर मिला तो हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर यहाँ पर ए। अब इस सवाल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 1 में लगाना है 2 में लगाना है कभी कभी। अगर ऑप्शन आपके पास दिए जाए 1 2 3 और 2 या 3 तो ऑप्शन लगाना है हम लोग ए। अगर ऑप्शन में इंक्लूड है ए तो 1 लगा दो, अगर ऑप्शन में 1 नहीं है तो 2 लगा दो। इस प्रकार से हम लोग आंसर इसका कर सकते हैं। अब इसमें आंसर आता है, इसमें क्वेश्चन और बनता है इसमें
10 वर्ष में ज्यादा से ज्यादा कितने लीप ईयर होंगे? अब बताओ। अब आपसे मान लो आपके पास दे दिया जाए 2 3 2 3 और 2 या 3 या एक काम करो यहाँ पे 4 काटे यहाँ पे 1 लिख लो, ये ऑप्शन आ गया हमारे पास। तो हम लोग कैसे देखेंगे इसको? अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो हम लोग कैसे देखेंगे? चेक करते हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा 2003 से लेकर देखते हैं 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012। क्या 10 वर्ष हो गए? 3 4 7 3 4 5 6 7 8 9 2013 3 4 5 6 7 8 9 रह गए ना 2009 2010। अब देखते हैं हम लोग क्या 3 से 4 से क्या 3 4 से डिवाइड है? नहीं है डिवाइड, लीप ईयर नहीं होगा। 4 4 से डिवाइड है तो लीप ईयर हो जाएगा। 5 4 से डिवाइड है नहीं होगा। 6 6 से डिवाइड है कि नहीं है? नहीं है तो नहीं है। तो 7 7 से 4 से डिवाइड है नहीं होगा तो नहीं होगा। 8 4 से डिवाइड है तो ये लीप ईयर हो जाएगा हमारे पास। 9 4 से डिवाइड है क्या? नहीं है तो नहीं होगा। 10 4 से डिवाइड है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, नहीं होगा ये। और 11 4 से डिवाइड है क्या? नहीं है। और 12 4 से डिवाइड है क्या? हाँ है, ये है, तो लीप ईयर हो जाएगा। तो इन 10 वर्षों में हमारे पास कितने लीप ईयर आ गए हमारे पास? हम देखते हैं तो 3 लीप ईयर हमारे पास आ चुके हैं। 1 2 3। जब 3 लीप ईयर आ चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा में क्या आंसर लगाएंगे हम लोग? ऐसा 3 आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन एक बार बनेगा इसमें। अगर हम लोग इसमें पूछ दें 10 वर्ष में कुल पूछ दें कुल कितने लीप ईयर होंगे, तो आप क्या करेंगे इसमें? जैसा कि हम लोग आपको बता चुके हैं 10 वर्ष में कम से कम बता चुके हैं आपको और ज्यादा ज्यादा बता चुके हैं। तो अब आंसर में क्या होगा हम लोगों का? हम लोगों को पता है 10 वर्ष में 2 लीप ईयर भी होते हैं, 10 वर्ष में 3 लीप ईयर भी होते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? 2/3 या 2 या 3 आंसर हम लोगों का बन जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में क्वेश्चन कहां से आते हैं? ये क्वेश्चन आता है 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? सॉरी, 400 से कितने बार 29 तारीख आएगी? क्वेश्चन है हमारे पास 400 वर्ष में कितने बार 29 तारीख आएगी। तो अब क्या करेंगे इसमें? कुछ लोग करेंगे 29 तारीख आएगी 400 वर्ष में, 400 वर्ष का भी निकाला था हमने। 400 में कितने दिन होते हैं? 400 में कितने होते हैं? हम बोले 400 100 लीप ईयर हो गए। 100 में से 3 - 97 आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। जो ये आंसर नहीं है तो क्या करेंगे? इसमें पूछा क्या? 29 तारीख पूछी नहीं है। 29 तारीख तो हर महीने में आती है, केवल 1 फरवरी में हमेशा नहीं आती। 10 फरवरी में अकेले नहीं आती है केवल। तो जब फरवरी में अकेले नहीं है तो फरवरी को क्या रखते हैं? अलग कर देंगे फरवरी को। जब फरवरी को हम लोग अलग कर देंगे, एक साल में हम लोगों के पास पता, हम लोगों को पता है 12 महीने होते हैं। तो क्या अगर हम लोग एक साल को हम लोग 11 महीने मान लें, ठीक है, तो 11 महीनों में 11 महीनों में 11 महीने हम लोग एक साल में हो गए। 4 साल में कितने बार 29 तारीख आएगी हमारे पास? 4400 बार 29 तारीख रहेगी 11 महीने के हिसाब से। अब देखिए हम लोगों को अभी हमने सीखा था कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार पड़ती है हम लोगों की? 97 बार। हम लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोग 4400 में 97 जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4497
आंसर। और कभी भी पूछेगा वो 400 वर्ष में कितने बार 29 फरवरी आएगी, तो हम लोग आंसर आप क्या करेंगे? अब वही जो यहाँ पर लिखा हुआ है 400 वर्ष 29 फरवरी पूछा है, लीप ईयर कितने आएंगे? 400, सो डायरेक्ट 97 दोनों का आंसर। अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम चलते हैं ऑड डे की तरफ। हम लोग चल रहे हैं ऑड डे। तो ऑड डे निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता करना होगा ऑड डे होते कौन कौन से हैं, हम लोग किन को ऑड डे मानते हैं। पहले ऑड डे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया? ऑड डे। अब देखिए, अगर पूछे आपसे आज संडे है तो 10 दिन बाद क्या होगा? एक क्वेश्चन ये बन जाएगा हमारे पास, और एक बन जाएगा 10वां दिन कौन होगा? अब ऑड डे निकालने के लिए हमको पता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, हमको पता है 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन में क्या करेंगे इसमें आप कि संडे आज अगर पता हो संडे 10 दिन बाद निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? 10 को डिवाइड कर देंगे हम लोग इससे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड करके कितना बचेगा? 7 और 7 में 3। जो हमारे पास ये रिमाइंडर बच चुका है यहाँ पर, इसमें हम लोग क्या लेंगे? रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर जो बचा होगा 3, इसको ही हम लोग क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। और रिमाइंडर हमारे पास 3 है, तो हम लोग किसमें जोड़ेंगे? ये 3 संडे प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? संडे जोड़ते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्या आ गया हमारे पास? वेडनेसडे। अगर 10 दिन बाद पूछा जाए और 10वां दिन, अंतर है थोड़ी में, 10 दिन बाद मतलब 10वां दिन पूछ रहा है, और 10वां दिन पूछा जाए तो 9वां दिन पूछ रहा है। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे हम लोग? 9वां दिन लेकर चलते, 10वां दिन आएगा तो क्या करेंगे? 9वां दिन लेकर चलेंगे। तो क्या होगा? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के 7, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया रिमाइंडर। तो संडे में हम लोग कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? मंडे, ट्यूसडे। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? ट्यूसडे आंसर आ जाएगा। अगर वो कहीं दे दे आपको, अगर आज संडे है तो 2 वीक बाद क्या होगा? 2 वीक बाद पूछ लिया उसने, तो 2 वीक बाद क्या करना? हम लोग पता है एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 2 वीक में कितने होंगे? 14 दिन होंगे कि नहीं होंगे? 14 होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? जब पूरा ये एक ही रिमाइंडर नहीं बचेगा तो रिमाइंडर जो है 0, तो दिन कौन सा आ जाएगा? वही का वही संडे का संडे ही रहेगा। तो क्या हम समझ गए? अगर 7 से उसमें पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है उसमें, तो जो दिन था वही दिन हो जाएगा। जैसे आज संडे है और 7 से डिवाइड हो गया, कितने दिन बाद पूछा? 7 से डिवाइड हो गया वो, तो वही दिन आ जाएगा। ऐसे मान लो हम पूछें आपसे 21 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, तो अब हम लोग पता है 21 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब 21 7 से डिवाइड हो जाएगा तो हम लोग बिना सोचे बिना समझे हम क्या कर देंगे? सीधा संडे कर देंगे। हाँ, यहाँ पता है संडे है, इतनी छोटी बात है इसमें बस। अब इसमें क्वेश्चन एक प्रकार का और बनता है जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं।
वो कह दे अगर वीक में 11 दिन हो तो 25वां दिन क्या होगा अगर आज संडे है। तो हम लोग पता चल गया आज संडे है तो बीच में 11 दिन और पता चले 11 दिन। अभी तक हम लोग क्या काउंट कर रहे थे, 7 दिन काउंट कर रहे थे। हम लोग को नॉर्मली पता है 7 दिन होते हैं। अगर वो सवाल दे दे 11 दिन है वीक में तो अब क्या करेंगे, तो 11 डिवाइड कर देंगे 25 को, तो कितने हो जाएगा 11 दूनी भाई 5 हो गए 3 बचे। ऑटे कितने आ गए, 3 ऑटे आ गए हमारे पास। तो संडे में हम लोग क्या करेंगे, संडे में ऑटे को जोड़ देंगे। संडे प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 3। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आपको देते हैं कुछ। अच्छा ये क्वेश्चन और जैसे ये क्वेश्चन सबसे पॉपुलर क्वेश्चन बनता है इसमें, ये इनमें से कौन और डे नहीं है। तो ऑप्शन दे दिया उसने 0 1 7 3, तीन ऑप्शन दे दिए उसने। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 और डे में आ रहा है वहां पे, कहीं पे नहीं आ रहा, नहीं एकदम बात समझ में आई ये चीज। ये भी क्वेश्चन बहुत आजकल आ रहा है। अब देखते हैं हम लोग इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इनमें। आज संडे है, 15 दिन बाद क्या होगा, 15वां दिन क्या होगा, और आ जाए 15 दिन पहले क्या होगा। ये आपके क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। तो आप लोग लगाए क्लोज करें इसको। तो हम लोग को पता है हमारे नॉर्मल एक दिन के दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो और के समय 7 दिन में आप 15 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, एक और डे बच गए हमारे पास। हम लोग को पता है संडे है, 15 दिन बाद कितना हो जाएगा ये, तो 15 दिन बाद तो कितना हो जाएगा हमारे पास, मंडे हो जाएगा। क्योंकि संडे में क्लास एक कर दे कितना हो जाएगा मंडे। अब 15वां दिन निकालना हम लोग बताया था आपको, 15वां दिन जब आ जाए या 15th डे आ जाए तो क्या करेंगे, 15 माइनस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। तो 14 में हम लोग डिवाइड करेंगे, 14 में 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, पूरा कट जाएगा और एक भी रिमाइंडर नहीं आएगा। जब रिमाइंडर नहीं आएगा तो संडे का संडे ही हो जाएगा। 15 दिन पहले देखेंगे हम लोग, 15 दिन पहले हम लोग देखना है। अभी हम लोग डिवाइडर देखा था, हमारा रिमाइंडर के हमसे ए बचा रिमाइंडर, जब एक रिमाइंडर बचा हुआ था तो क्या 15 दिन पहले की बात हो रही है ना। अब 15 दिन तो जब पहले की बात हो तो क्या करना है, माइनस करना है, और बाद की बात हो तो क्या करेंगे प्लस। जब पहले की बात हो रही तो क्या करेंगे, संडे में एक माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास सैटरडे। क्या हो जाएगा हमारे पास सैटरडे। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हमने कैसे ये सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, चलिए बीते हुए कल से 2 दिन पहले संडे खाता तब आने वाले
4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज याद रखेंगे, अगर हम लोग मोस्टली लोग कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग जो आजकल लोग मोस्टली लोग करा रहे हैं, फिफ्थ क्लास कराते हैं और अपने ट्रिक से हम लोग उसको करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कहते हैं, बीते हुए कल से 2 दिन पहले, आज मान लो हम लोग आज ये है, आज मान लो तारीख 12, ठीक है। अरे बीते हुए कल, अब बीते हुए कल आ गया तो 11 हो गया, कि 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले 10 और ये आ गया 9 आ गया। अब इसके बाद क्या रहा है, यदि बीते हुए कल इस कल से 2 दिन पहले संडे था, यहाँ पर क्या है संडे, यदि आज 12 है, बीते हुए कल की 2 दिन पहले संडे था, आ गया समझ। तब आने वाले कल के 4 दिन बाद, तब आने वाला कल 13 तारीख, कि 4 दिन बाद 14, 15, 16 और ये 17, क्या कह रहा है 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम लोग बेसिक तरीके से करते हैं, इसके काम करेंगे तो देखते हैं हम लोग क्या क्या कौन सा दिन होगा। संडे, फिर हो जाएगा मंडे, ट्यूसडे, या हो जाएगा वेडनेसडे, या हो जाएगा थर्सडे, फिर हो जाएगा फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर हो जाएगा मंडे। तो इस प्रकार से करेंगे तो हम लोगों का समय भी लगेगा और ये बहुत ओल्ड पद्धति हो चुकी है हम लोगों के कैलेंडर सीखने की। तो हम लोग इसमें नए प्रकार से कैसे सीख रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, हम लोगों को आज को कभी काउंट नहीं करना है, आज को हम लोग कभी काउंट नहीं करेंगे। और देखेंगे यदि बीते हुए कल, कल मतलब एक 2 दिन मतलब 2 1 + 2, 2 दिन मतलब 2 संडे था, छोड़ो उसको, आने वाले कल फिर आ गया कल तो +1 कर दिया, फिर उसके बाद 4 दिन बाद कुछ रख दिया, 4 दिन के बाद फिर से। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 4 1 5 5 2 7 7 और 1 8, इनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। या तो 4 दिन बाद पूछ रहा है, सबसे पहले ऑड डे हम निकालते हैं, 8 में कितने ऑड डे मिलेंगे हमारे पास, 8 7 में 7 में 7 8 में बदल के 2 ऑड डे कितना आ गया, 1 आ गया ऑड डे हमारे पास। तो हम लोगों को बाद दे दिया गया है, जोड़ने को क्या कर देंगे, 1 आगे कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास संडे प्लस 1 कितना हो जाएगा मंडे। मंडे हमारा ऐसे भी आया था, ऐसे भी आ गया। ये लगाने में आपको ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट लगेगा, ये लगाने में कम से कम आपको 2 मिनट लग जाएंगे, उससे भी ज्यादा हो सकता है समय। तो हम लोग अगर कुछ अच्छा अगर प्रैक्टिस कर लोगे इसकी तो आधा मिनट भी नहीं लगेगा आपको, आधे मिनट से कम 15 से 20 मिनट में भी आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसी प्रकार से और सवाल देखते हैं कि आपका कहीं डाउट रह जाए, इससे फिर हम लोग पूरे हर प्रकार से इसको इसमें सवाल किस प्रकार के आते हैं सभी हम लोग ट्राई करेंगे। यदि बीते हुए कल से छह दिन पहले मंडे था तब आने वाले, मंडे था तब आने वाले कल की 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हम लोग शॉर्ट अपने जो अपने शॉर्ट विधि है इसी से करेंगे। हम लोग शॉर्ट विधि क्या करेंगे, यदि बीते हुए कल मतलब एक लिख लो, 6 दिन बाद प्लस 6 कर दो, ठीक है। तब आने वाले कल फिर आ गया, कल को मतलब +1 कर दो, 10 दिन बाद +10 कर दो, इनको जोड़ लो कितना है 18 आ गया, 18 का 18 लिख दो और इसमें ऑड डे निकालो कितना आ जाएगा आपका ऑड डे 4 ऑड डे आ गए। अगर 4 ऑड डे आ गए हैं तो मंडे में 4 जोड़ दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, आंसर क्या आ गया हमारे पास फ्राइडे।
अब इसमें हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल इस प्रकार से हो गए, यदि बीते हुए कल से 6 दिन बाद संडे था, तब 10वां दिन कौन सा होगा? अब इसमें आगे हमारे पास यदि बीते हुए कल से 6 दिन बाद संडे था, तब 10वां दिन कौन सा होगा? कल मतलब 1 लिख लो, प्लस 6 दिन मतलब 6 लिख लो। अब 10वां दिन आ गया ना यहाँ पर, 10वें दिन को हम लोग किसमें काउंट करते हैं? 9 में, तो प्लस 9 कर दो, कितना हो जाएगा? 6 और 1 7, 9 का 16, 7 से डिवाइड करते हैं 16 में, कितने कितने रिमाइंडर बचेंगे हमारे पास? 2 रिमाइंडर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 रिमाइंडर आ जाएगा तो हमारे पास हम क्या करेंगे? संडे में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ट्यूसडे। हम लोगों का आ गया आंसर। इस प्रकार से हम शुरू करते हैं। अब इसी में पूछ देगा वो आपसे, यदि बीते हुए कल 6 दिन बाद संडे था, तब 10 दिन पहले कौन सा दिन होगा? हम लोगों को पता है कल मतलब कि आज हम बोलते रहेंगे छोड़ो आज, प्लस 6 दिन 6 दिन, प्लस 10 दिन पहले पूछ रहा है, प्लस 10 दिन, 10 6 16 17, जोड़ दो, ऑड डे बना, ऑड डे कितनी बार जाएगा इसमें बार? 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 3 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। संडे में हम लोग क्या करेंगे? अब देखो पहले वाली बात आ गई ना, पहले आ गया तो क्या करें? संडे -3 कर देंगे हम लोग, संडे -3 कर देंगे, क्या होगा? सैटरडे होगा, फिर फ्राइडे होगा, फिर क्या होगा हमारे पास? थर्सडे। थर्सडे आ जाने से हमारा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ऑड डे भी अच्छे से समझ गए होंगे। और कोई भी अगर आपके पास डाउट है, किसी प्रकार का डाउट, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, हम लोगों की प्लेलिस्ट चल रही है, डाउट प्लेलिस्ट चल रही है, डाउट के नाम से प्लेलिस्ट चल रही है। आप लोग उसमें अपने डाउट भेजिए, हम आपको आपके डाउट्स जल्द से जल्द आपके पास पहुंचाएंगे। धन्यवाद।